सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। बीते रात्रि परमेश्वर ने हम सभी को संभाला और एक नया दिन दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वह हमें दिन प्रतिदिन उसमें और मजबूत करता है ताकि हम उसकी और बढ़ते चले। और आज के हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 46 से 49 और इसका शीर्षक है समर्पण और आज्ञाकारिता। ये एक ऐसा विषय है जो कि हम आत्मिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, ज़रूरत है। इसके बिना हम आत्मिक जीवन में नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर समर्पण भी चाहता है और आज्ञाकारिता भी चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम उसके और बढ़ते चले जाएं और उसके समर्पण में और उसकी आज्ञाकारिता हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं इस भाग से पढ़ूंगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बहुत ही आशीष भाग है। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक लोगों से बातें करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे हम देखेंगे कि समर्पण और आज्ञाकारिता का उत्तम प्रदर्शन है। परमेश्वर जो भी आपसे करने को कहते हैं, आप उनसे कहते हैं हाँ प्रभु, ना कहना उनका विरोध करना है। यदि आप यीशु की आज्ञा नहीं मानते तो आप उन्हें अपने प्रभु नहीं कह सकते। पूरी रात मेहनत करने के बाद जब शमौन को यीशु ने कहा एक बार फिर से कोशिश करो, तो उसने समर्पण का अच्छा नमूना दिखाया। कई बार प्रभु उस रेवलेशन को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, पर हम परमेश्वर की ना सुनकर अपने मन की करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम एक जीवित परमेश्वर के लिए समर्पित है और हमें उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते। जैसे शमौन ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वैसे हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो उसने समर्पण का अच्छा नमूना दिखाया। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। समर्पित लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, चाहे उसका कोई मतलब न हो। परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए अपनी सिद्ध योजना के अनुसार कार्य करने में आज्ञाकारिता मार्ग बनती है। हमें अपने जीवन के प्लान्स खुद नहीं बनाना है, बल्कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमसे ऐसी आज्ञाकारिता और समर्पण चाहते हैं कि हम अपना 100% परमेश्वर को देने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा कीवर्ड्स है वो है लूका 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु कहते हो? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है ताकि जिस समय न्याय हो वो न कहने पाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
हमें बड़े डर और भक्ति के साथ अपने आत्मिक जीवन में चलना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलने में परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।